हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का रैंकर इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली आज माय डियर हम लोग जिक्र करेंगे। जिक्र केवल और केवल इस बात पे होगी कि आपके अंदर इंग्लिश में रियल में आप स्पेलिंग में कितना ज्यादा गलती करते हो। आज पूरे के पूरे स्पेलिंग को लेकर के आपके सामने आया हूं और ये सारा का सारा स्पेलिंग आप कर लो माय डियर। इससे बाहर एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा ना तो मैं ऐसा ऐसा ट्रिक भी आपके सामने दूंगा ताकि आप इसको ज्यादा देर तक याद रख पाओ। यह भी अपने आप में काबिल तारीफ होगी सर। तो जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। ठीक है, जल्दी से अपने अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दो अगर मन है तो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। 1 मिनट माय डियर, 1 मिनट। जल्दी से इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर ही रहा हूं। 1 मिनट, यस। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, भाई इसको चार्ज में लगा दो तुम। चलो उसको बंद कर देना। ठीक है मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो। देखो मेरे भाई, देखते हैं आज कितना स्पेलिंग आप सही कर पाते हैं। मैं 50 स्पेलिंग लेकर के आया हूं मेरे भाई, और क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 95 प्लस, और 95 प्लस टारगेट के लिए मेरे भैया आपको एक एक चीज पे बड़े बारीकी से मेहनत करना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा सर, तब जाकर के आपके उतने मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं स्पेलिंग को छोड़ दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को छोड़ दिया, इडियम्स एंड फ्रेजेस को छोड़ दिया, ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। ठीक है, एक एक चीज पे जिक्र करेंगे। एक ऐसे चीज पे जिक्र करूंगा जो अक्सर बच्चे छोड़ करके चलते हैं, उसका प्रैक्टिस बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। एग्जामिनेशन के दिन तक मैं आपके साथ खड़ा हूं सर। हेलो एवरीवन, चलिए आइए तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के ऊपर बढ़ते हैं मेरे भाई। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन का आगाज कर रहा हूं आपके सामने। जरा ध्यान से देखना, ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर। प्लीज माय डियर अच्छे से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है एमेच्योर का स्पेलिंग, कि सर एमेच्योर का स्पेलिंग क्या होगा। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन। बेसिकली इसका स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन ए में देखो, बी में देखो, सी में देखो और डी में देखो, और जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर एमेच्योर का स्पेलिंग क्या होगा। वैसे मैं बता दूं मेरे भैया, इस एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन, AMAT। जल्दी से आप बताओ एमेच्योर। प्लीज माय डियर जल्दी से कमेंट करो। इतना टाइम लगाओगे, इतना टाइम लगाओगे, बताओ यार, अभी तक जवाब नहीं आया। एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन, AMATUER एकदम करेक्ट जवाब है। TURE सीमा का जवाब सबसे पहला जवाब है और एकदम गलत जवाब है। एमेच्योर एकदम गलत है, बनना चाहिए AMATEUR एमेच्योर। क्या दे रहे हो आप लोग। चलो आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन क्या। एमेच्योर TEUR, एमेच्योर मतलब होता है मेरे भाई शौकीन। यही देने ना, जल्दी से बताओ। एमेच्योर मतलब होता है शौकीन। 1 मिनट मेरे दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा माय डियर, वो होगा C फॉर चाइना, दैट इज एमेच्योर। क्लियर है। इसका हिंदी होता है मेरे भाई शौकीन। जो चीज नहीं आएगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर आप हटते नहीं है, मेरा भी ले लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। अगला आपके सामने स्पेलिंग है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन। जो दिया गया है मेरे भाई उसमें से सही सेंटेंस को, आई मीन सही स्पेलिंग को चुनना है। डैमेज का स्पेलिंग बताना है मेरे भाई कि डैमेज का स्पेलिंग क्या होगा। सबसे पहला में लिखा हुआ है DAMAGE, दूसरा है DAMMEGE, तीसरा है DAMAIGE और चौथा है DAMMAGE। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ माय डियर कि डैमेज का स्पेलिंग क्या होगा। डैमेज का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए प्लीज। वैसे में जल्दी से बताओ, इतना टाइम मत लगाओ।
डैमेज, डैमेज। अर्चना का एकदम करेक्ट आंसर है DAMAGE, दैट मींस डैमेज, यानी A फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर है माय डियर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को इसमें लिखना है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है मेरे भाई लाभ, लाभ, लाभ। तो ये बेनिफिट का स्पेलिंग क्या होगा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्या, बहुत सारे बच्चे को इसमें डाउट होगा कि सर बेनिफिट है ना तो BENIFIT होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, इस आई के जगह पे बेसिकली ई दिया जाएगा और बनेगा BENEFIT, दैट मींस बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है माय डियर लाभ, जहां पे प्रॉफिट की बात होती है, दैट मींस प्रॉफिटेबल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई A फॉर एप्पल, दैट मींस बेनिफिट। बोलो कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पैसेंजर का स्पेलिंग बताना है सर। पैसेंजर जरा ध्यान से देखना। पैसेंजर मतलब आप लोग समझते हो ना, एक तरह का यात्री ही होता है पैसेंजर। ज्यादा दिमाग मत लगाना मेरे भाई। देखो पैसेंजर का स्पेलिंग होगा PASSANGER, दैट मींस पैसेंजर। PASSANGER, PASSENGER, सॉरी सॉरी सॉरी, PASSENGER, PASSENGER, दैट मींस पैसेंजर। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई B फॉर बॉम्बे में, इसलिए B आपके सेंटेंस का एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सर्वेंट का स्पेलिंग आपको लिख करके बताना है सर कि सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होगा। वैसे मैं बता दूं मेरे भाई कि सर्वेंट का जो स्पेलिंग होगा वो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, बहुत सारे बच्चे करते हैं SERVENT, क्योंकि SER से सर और VENT से वेंट। नहीं मेरे भाई, सर्वेंट नहीं, सर्वेंट। और ये होता है SERVANT, सर्वेंट। जब आप बोलना सीखोगे ना, जब आप बोलना सीखोगे मेरे भाई, तब जाकर के आप स्पेलिंग को सही कर पाओगे। इसलिए बनेगा, होगा सर्वेंट नहीं, सर्वेंट, 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 SERVANT। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा C फॉर चाइना, दैट मींस सर्वेंट। क्लियर है मेरे दोस्त? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। बिजनेस का स्पेलिंग आपको बताना है कि सर बिजनेस का स्पेलिंग क्या होगा। एक बात बताओ आपको, बहुत सारे बच्चे को इसमें डबल S सूझ जाता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, बिजनेस के स्पेलिंग में केवल और केवल S आएगा। हमेशा याद रखना, बिजनेस के स्पेलिंग में मेरे भाई केवल और केवल S आएगा और बनेगा BUSINESS, BUSINESS, बिजनेस। बिजनेस का मतलब एक तरह से व्यापार ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B फॉर बॉम्बे। B फॉर बॉम्बे एकदम सही जवाब है सर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है स्क्रिप्चर। इस स्क्रिप्चर का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। और मैं आपको बता दूं, स्क्रिप्चर का मतलब होता है मेरे दोस्त धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ समझते हो ना, रिलीजियस बुक एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्रिप्चर बोलते हैं। और मैं आपको बताता हूं सर कि स्क्रिप्चर का स्पेलिंग होता है SCRIPTURE, और स्क्रिप्चर का मतलब धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। ठीक है मेरे भाई, इसी को हम लोग रिलीजियस बुक का नाम देते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, SCRIPTURE, दैट मींस स्क्रिप्चर। और ये देखिए ना कहां पे है, आप बोलोगे सर D फॉर दिल्ली में है, तो टिक आउट करो ना, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त। क्लियर है? यस, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से जो सही है उसको बताना है। करियर आप लोग समझते हो ना, करियर, करियर मतलब आप लोग समझते हो एक तरह से वो क्या कहते हैं उसको, जो कहते हैं छोड़ो, ठीक है, भविष्य, भविष्य, फ्यूचर, फ्यूचर, करियर। अब करियर का स्पेलिंग जरा बताना, जल्दी से बताओ मेरे भाई। एक बात हमेशा याद रखना, करियर में डबल R भी नहीं आता, डबल R नहीं आता मेरे भाई, CAREER आता है, CAREER, करियर, करियर, करियर। जैसे ग्रियर है ना, जर्मन ग्रियर, GREER, एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई करियर है CAREER। यानी याद रखना, करियर में बेसिकली डबल E आएगा, मीन्स आएगा। क्लियर है दोस्त? आ जाइए। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा माय डियर D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन लिखा हुआ गारंटी का स्पेलिंग बोलना है। गारंटी, गारंटी में, गारंटी में जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। गारंटी में मेरे भाई होता क्या है, इसको देखो, GUARANTEE, यह होता है गारंटी का स्पेलिंग।
GUARNTEE, गारंटी। गारंटी का मतलब होता है किसी बात का आश्वासन देना, निश्चिंत करना, दैट मीन्स गारंटी। और इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, दैट मीन्स GUARANTEE, दैट मीन्स गारंटी। क्लियर है मेरे दोस्त? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग को ही चुनना है जो सही स्पेलिंग है। मैं इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मेरे भाई क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से कौन गलत है। ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या फिर मिस स्पेल्ड पूछा है। ठीक है दोस्त, देखिए कमीशन। अब एक बात बताता हूं, कमीशन में मेरे भैया डबल एम आता है, डबल एस आता है। कमीशन में डबल एम आता है, डबल एस आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा COMMISSION। जिस तरीके से आपको पता है मेरे भाई, जब हम बात करते हैं कमिटी को लेकर के तो कमिटी में डबल एम आता है सर और डबल टी डबल ई आता है, इतना आपको पता है। कमिटी में डबल एम डबल ई डबल टी, एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे भाई कमीशन में डबल एम और डबल एस आता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, दैट मींस कमीशन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अचीवमेंट का स्पेलिंग क्या होगा? अचीवमेंट, अचीवमेंट, ACHIEVEMENT। यस सर, अचीवमेंट का स्पेलिंग होगा ACHIEVEMENT। सबसे पहली बात, आप इसको याद कैसे रखोगे? सो देखो, इतना आपको पता है कि सर अचीव का स्पेलिंग होता है ACHIEVE। अचीव मतलब प्राप्त करना, किसी भी चीज को गेन कर लेना, वो आपका अचीव कहलाएगा, पाना, दैट मीन्स अचीव। और इसके साथ जोड़ना कौन चीज है मेरे भाई? MENT को सफिक्स कर दो, दोनों मिलकर के क्या बन गया? आप बोलोगे सर अचीवमेंट बना, ACHIEVEMENT। और देखिए ना ऑप्शन कहां पे है, तो तुम बोलोगे सर A फॉर एप्पल में है, तो चुपचाप से टिक कर दीजिए ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला आपके सामने लिखा हुआ मेरे भाई, यह भी मिस स्पेल्ड का है, फेबुलश। फेबुलश मतलब होता है शानदार। शानदार समझते हो? जैसे कोई भी लड़की मतलब कोई भी काम हुआ और उस काम को तुमने बोला यार क्या शानदार काम है, व्हाट अ फेबुलस वर्क। फेबुलस का मतलब शानदार, मनमोहक, जो आपके दिल को मोह लेता हो, जो आपके मन को मोह लेता हो, दैट मींस फेबुलस। और फेबुलस का स्पेलिंग होता है मेरे भाई FABULOUS, दैट मींस फेबुलस, डी फॉर दिल्ली। फेबुलस मतलब शानदार, लिख लेना कहीं पे, फेबुलस मतलब जबरदस्त, शानदार, मन को मोहने वाला। अगले से क्वेश्चन पे आओ। यह भी बेसिकली मिस स्पेल्ड का है मेरे भाई, जरा ध्यान से देख। आई मीन करेक्ट स्पेल्ड का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से करेक्ट कौन है? करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट और करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। दो चीज याद रखना, एक होता है करप्ट, दूसरा होता है करप्शन। जब हम बात करते हैं करप्ट को लेकर के माय डियर, तो ये करप्ट अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और जब हम बात करते हैं करप्शन को लेकर के, तो करप्शन मेरे भाई अपने आप में नाउन बनता है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसी भी चीज के साथ TION सफिक्स करके हम लोग नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो नाउन है मेरे भैया वो बेसिकली अपने आप में कौन सा नाउन बनेगा? तुम बोलोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। इतनी बातें आपको पता है पहले से सर, सब चीज पहले से पता है। करप्ट का स्पेलिंग होगा CURRUPT, CURRUPT, करप्ट, दैट मींस B फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आइए अगला आपके सामने ये रहा, जरा ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब निम्नलिखित में से सही कौन है? आपको याद होगा सर, जब हम लोग नाउन के बारे में स्टडी कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको दो वर्ड बताया था। एक का नाम था ड्रॉट, ड्रॉट DRAUGSTS, ड्रॉट्स। ये जो ड्रॉट्स है ना मेरे भाई, ये बेसिकली एक गेम था और ये बेसिकली अपने आप में प्रॉपर नाउन बन रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रॉट को लेकर के, DROUGST, ड्रॉट का मतलब होता है मेरे भाई अकाल। अकाल, अकाल समझते हो? जैसे पुराने जमाने में अकाल पड़ जाते थे, बहुत बहुत दिनों तक बारिश नहीं होते थे, लोग पानी के लिए भटकते थे, दाने दाने के लिए तरसते थे, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता था यार, उसी को हम लोग अकाल बोलते हैं, दैट इज ड्रॉट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा DROUGST, दैट मींस D फॉर दिल्ली। D फॉर दिल्ली एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, क्वेश्चन लिखा हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें भी देखना है कि सर शेक्सपियर का स्पेलिंग क्या होगा।
आप लोग नाम सुने होंगे विलियम शेक्सपियर का, जिसने मैकबेथ को लिखने का काम किया था। बहुत सारे बुक्स लिखी थी सर, उसमें मैं मैकबेथ का नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि ना जाने कई बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पूछ चुका है। ठीक है, तो शेक्सपियर का स्पेलिंग होगा मेरे भाई, शेक्सपियर का स्पेलिंग होगा SHAKES। अच्छा सुनो, देखो SHAKES, शेक्स, PEARE, पियर, दैट मीन शेक्सपियर। याद रखना SHAKES, शेक्सपियर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बई। बी फॉर बॉम्बई एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं एक चीज बताता हूं मेरे भाई, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग पूछा है तो मैं आपको बताता हूं रेस्टोरेंट का स्पेलिंग क्या होता है। सबसे पहली बात, TUARANT, नॉट ENT देना। रेस्टोरेंट RESTAURANT, दैट मीन्स बी फॉर बॉम्बे, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट एकदम सही जवाब है मेरे दोस्त, रेस्टोरेंट एकदम करेक्ट आंसर है। मतलब यहां जो है ना RESTAURANT ये होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, RESTAURENT लगा देते हैं, ई लगाने की जरूरत नहीं सर, वहां पे ए को चिपकाना। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। आज की क्लास कर लो मेरे भाई, 2-3 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे एटलीस्ट। देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब होता है बातचीत, एक तरह से बहुत जबरदस्त तरीके से रूडली जो बात करते हैं ना, उसी को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं सर। और आर्गुमेंट का स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि सर व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आर्गुमेंट। प्लीज टेल मी गाइस राइट नाउ, आर्गुमेंट का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए एक बार। अरे बता दो ना, कितना परेशान कर रहे हो, क्या हो जाएगा बता दो ना। चलो, आर्गुमेंट का स्पेलिंग क्या होगा, तो आपको पता है ARGUMENT, अर्गु। सबसे पहली बात आपको देखो ARGU, अर्गु। इसके बाद क्या लगाना है, मेंट लगाना है, तो बन जाएगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ठीक है दोस्त, तो बन जाएगा बी फॉर बॉम्बई। बी फॉर बॉम्बई एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रामेटिक, ग्रामेटिक का स्पेलिंग क्या होगा। सबसे पहली बात मेरे भाई, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ग्रामर का स्पेलिंग लिख करके बताओ, आपको मैं बता दूंगा कि सर ग्रामेटिक का स्पेलिंग क्या होगा। ग्रामर का स्पेलिंग जल्दी से छापिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिए। ठीक है, ग्रामर का स्पेलिंग क्या होगा, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। GRAMMER, बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, लेकिन याद रखना सर GRAMMAR होना चाहिए ग्रामर। और जब हम बात करते हैं ग्रामेटिक को लेकर के मेरे दोस्त, तो बन जाएगा GRAMMATIC। यहां पे ई लगाने की गुस्ताखी मत करना, ई लगाने की गलती मत करना मेरे दोस्त, ई लगाने की गलती तो करना ही मत। याद रखना GRAMMATIC, दैट मींस ग्रामेटिक। तो देखिए ना ऑप्शन में कहां पे है, बहुत सारे बच्चे ई लगा दिए होंगे, एकदम गलत जवाब है माय डियर। ग्रामर में ए होता है, एग्जैक्ट इसी तरीके से ग्रामेटिक में भी ए होगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर करेक्ट। सी फॉर करेक्ट एकदम सही जवाब है। ठीक है, चांदनी रानी आप लिखे तो स्पेलिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे अगले क्वेश्चन की ओर सर। नेक्स्ट आपके सामने है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है। कमिटमेंट, आपको पता है सर लोग सुसाइड कमिट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सुसाइड कर ले, तो वहां पे कमिट का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भैया। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, कमिट का स्पेलिंग होता है COMMIT, ये होता है कमिट। और आपको पता है कि सर जैसे कमिटमेंट करना है ना, तो मेंट में MENT करने की गुस्ताखी मत करना, बेसिकली MENT किया जाता है। और जैसे दोनों जुड़ जाता है ना मेरे भाई, तो बन जाता है COMMITMENT, दैट मीन्स कमिटमेंट। ठीक है, आइए हर एक चीज को समझना। ये चीज समझने की सर आपको देखो कमिट का स्पेलिंग पता है और मेरे को मेंट चिपकाना है, तो मेंट को कैसे चिपकाओगे, MENT नहीं माय डियर, MENT करके चिपकाना, और यही बनेगा कमिटमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। मस्टैच, मस्टैच का मतलब होता है मेरे भैया मूछ। मूछ समझते हो, रावण का मूछ देखो, मूछ, मस्टैच। इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं सर, एक तो कर सकते हो मस्टैच, और यही करेक्ट होगा। आप जल्दी से बताओ मेरे भाई मस्टैच का स्पेलिंग क्या होगा।
मस्तिष्क का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भैया, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो स्पेलिंग होगा माय डियर वो होगा MOUSTACHE। इसका हिंदी होता है माय डियर मूंछ, जो आप लोग बड़े होने के बाद रखोगे एकदम सिंगम के स्टाइल में। ठीक है, आइए आगे आइए। अगला लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ट्रांसलूसेंट। आपको पता है आप 3 चीज पढ़े होंगे, उतना तो मेरे को आइडिया नहीं है फिजिक्स का, क्योंकि मेरे को फिजिक्स उतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है मेरे भाई पारदर्शी। कोई भी लाइट जो है ना वो एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जो आपके पास होता है ना उसको आसानी से पार कर जाएगा, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एक होता है मेरे भैया, एक होता है ओपेक, OPAQUE। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी जिससे लाइट पास ही नहीं करेगा उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। और एक होता है कि हल्का हल्का पास करे और हल्का हल्का इधर रहे, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट बोलते हैं सर, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं मेरे भाई। और इसका करेक्ट आंसर, इसको हम लोग बोलते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज ट्रांसलूसेंट होता है, घिसा हुआ शीशा ट्रांसलूसेंट होता है। बात क्लियर है मेरे भाई? तो TRANSLUCENT, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसलूसेंट, बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माय डियर स्टूडेंट ऑफ बिहार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेलिंग एकदम सही है सर? ऑप्शन है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का कौन सा स्पेलिंग सही है? और मैं आपको बता दूं, एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने एक्सप्रेस करना। जैसे मोहन नाम का लड़का है, उसने सोहन से एक बात बोला किसी श्याम के बारे में कि देख ना भाई, श्याम ना मेरे से उतना बात नहीं करता है। केवल ये बात बोला, मोहन नाम का लड़का सोहन से ये बात बोला कि श्याम मेरे से बात नहीं करता है। वो पगलवा सोहना क्या किया, फलनवा के सामने जाकर के बोल दिया, अरे भैया तुम्हारे बारे में तो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि श्याम ऐसा है वैसा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कह देना मेरे भाई, वो बेसिकली एग्जैजरेट कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा EXAGGERATE, दैट मींस बी फॉर बॉम्बे। इसका मतलब होता है मेरे भाई बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एक बात बताता हूं आपको, एगो औरत है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मत बोलना कि मैं किसी भी औरत का थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी स्टूडेंट है, उसी के घर के बगल की एक औरत है, ठीक है। वो औरत का काम ही यही है, इतनी घटिया औरत है। मैं सॉरी, गलत में ये मत समझना कि सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बोल रहा हूँ। वो इतनी घटिया औरत है सर, वो अपने नेचर वाइज, कि अगर आपके सामने आप उनके सामने जाकर के एक चीज बोलोगे ना, तो वो किसी के सामने जाकर के 10 चीज बोल देगी और आपके बारे में इतना बुराई करेगी ना, आप सोच नहीं सकते हो सर। मैं उसको पर्सनली जानता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो इस सबसे बच के रहना है, तो है, अब क्या बोलूं, ठीक है। भगवान तो उसको खैर समझो कि उसका भगवान मुंह कान ठीक नहीं दिया, नहीं तो आग लगा देती, आग लगा देती। ठीक है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेलिंग एकदम सही है? डिपेंडेंट का स्पेलिंग बोलना है आपको। डिपेंडेंट का मतलब समझते हो निर्भरता, कहीं पे निर्भर रहना। आप जरा ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं डिपेंड को लेकर के, तो आपको पता है DEPEND, ये बेसिकली डिपेंड हुआ। और डिपेंडेंट यानी उसमें एंट जुड़ा हुआ है, तो उसमें एंट आप जोड़ो ना मेरे भाई, ENT जोड़ो। ANT जोड़ने की गुस्ताखी मत करना, ANT जोड़ने की गुस्ताखी मत करना मेरे भाई। डिपेंडेंट तब जाकर के बन जाएगा डिपेंडेंट। उसको डिपेंडेंट नहीं माय डियर, डिपेंडेंट बोला जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा DEPENDENT, दैट मींस डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इसलिए बनेगा C फॉर चाइना, एकदम करेक्ट माना जाएगा। C फॉर चाइना एकदम करेक्ट है माय डियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेलिंग सही है? कोलैबोरेशन का स्पेलिंग बताना है सर। कोलैबोरेशन, मेरे स्पेलिंग को सुनना आप अच्छे से, मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनना मेरे भाई, आप अच्छे से जवाब दे दोगे। कोलैबोरेशन इसका मतलब होता है सहयोग करना, बहुत सारा चीज कोलैबोरेट कर गया यानी मिल गया, तो कोलैबोरेशन COLLA, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। याद रखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। कोलैबोरेशन,
कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। तो COLLABORATION, COLLABORATION, दैट मींस D फॉर डेली। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, मिल जाना। लिख लो मेरे भाई, सहयोग, ठीक है, सहयोग। कोई दिक्कत मेरे भाई? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तबीयत बड़ा जबरदस्त है भाई, सर्दी उर्दी बड़ा हो रहा है, ठीक है। देखो, एम्बेरश, एम्बेरस का मतलब होता है बाधा डालना, किसी भी चीज में रुकावट खड़ा करना, वो एम्बेरस कहलाता है। और एक बात बताता हूँ, बहुत सारे औरत में भी, और औरत का गुण तो बहुत सारे मर्द में भी पाया जाने लगा, न खुद आगे बढ़ेगा न किसी को आगे बढ़ने देने की सोचेगा। वो मर्द में भी ऐसा गुण होता है, वो रियल में मर्द नहीं होता है। बात समझ में आया? रियल में वो मर्द नहीं होता है सर, उसका नेचर ही पता नहीं औरत। भगवान मर्द के शकल में औरत का गुण दे देते हैं, उस इंसान को हम लोग एम्बेरस बोलते हैं। एम्बेरस का मतलब हुआ माय डियर, बार बार किसी भी चीज में जाकर के बाधा डालना। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई इंसान आकर के आपके गार्जियन को पुश करेंगे, आपका बेटा ये कर रहा है, उधर जाके बुराई करेंगे, आपका बेटा ये कर रहा है, आपको आपके पढ़ाई में ना डिस्टर्ब करेगा, उसको हम लोग एम्बेरस बोलते हैं, बाधा उत्पन्न करना, दैट मीन्स एम्बेरस। और इसका स्पेलिंग होगा EMBARRASS, EMBARRASS। याद रखना मेरे भाई। अरे एम्बेरस क्या बोल रहे हो? डबल सुनो, एम्बेरस में ना डबल आर आएगा और डबल एस आएगा, याद रखना। एम्बेरस का मतलब होता है बाधा डालना। एम्बेरस मतलब मेरे भाई बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। और स्पेलिंग होगा EMBARRASS, मतलब डबल आर भी आएगा इसमें और डबल एस भी आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। एम्बेरस मतलब बाधा उत्पन्न करना, ठीक है मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। कोई बात नहीं, जो चीज नहीं आता उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना सर। अगला है टैरिफ। टैरिफ, टैरिफ मतलब होता है मेरे भाई सीमा शुल्क लगाना, मतलब सीमा शुल्क लगाना, सीमा शुल्क लगाना, ठीक है, सीमा शुल्क लगाना। टैरिफ स्पेलिंग है आपके सामने TARIFF, TARIF, TARRIFF, TARRIF, टैरिफ। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, इसमें केवल और केवल डबल एफ का तो इस्तेमाल होता है, डबल एफ का इस्तेमाल होगा, लेकिन केवल एक ही सिंगल आर का इस्तेमाल होगा मेरे भाई। और इसका करेक्ट आंसर होगा TARIFF, टैरिफ। टैरिफ मतलब सीमा शुल्क लगाना, टैरिफ मतलब मेरे भाई सीमा शुल्क लगाना, TARIFF। गॉटिंग मतलब गॉट माय पॉइंट। सॉरी मेरे भाई, गॉटिंग ये क्या हो गया भैया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर सर। नेक्स्ट है आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से सही स्पेलिंग को चुनना है। ऑप्शन है आपके सामने ओकेजन, ओकेजन का स्पेलिंग बताना है सर। और ना जाने मैं कई बार आपको बताया हूं, कई बार बताया हूं ओकेजन का स्पेलिंग, लेकिन मेरे भैया ओकेजन के स्पेलिंग में याद रखना मेरे भाई, याद रखना OCCASION। बहुत सारे बच्चे करते क्या है सर, डबल सी के साथ डबल एस इसमें घुसा देते हैं। ऐसी गुस्ताखी मत करना मेरे भाई, डबल सी के साथ डबल एस घुसाने की कोशिश मत करना, केवल डबल सी लगाना, इसलिए बनेगा OCCASION, ओकेजन। और मेरे भाई आप इसका स्पेलिंग अगर सही बता दिए हो ओकेजन का, OCCASION, दैट मींस C फॉर करेक्ट, C फॉर चाइना एकदम सही जवाब है। लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चन है सर, आप अभी मेरे को बताओगे यूजुअली का स्पेलिंग। यूजुअली का स्पेलिंग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, यूजुअली का स्पेलिंग माय डियर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, जब तक आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त, और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स देगी और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है, गारंटी। अगर पूछ दिया तो आप सीख जाओगे। ओकेजन में डबल सी आएगा लेकिन सिंगल एस आएगा, कमीशन में डबल एम आएगा डबल एस आएगा, कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई। ये सब ट्रिक मैंने दिया आपको और इसी तरीके से आपको याद भी रखना है सर। आगे आओ, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है मेरे भैया किसी भी चीज को शॉर्ट बना देना, किसी भी चीज को छोटा बना देना। जैसे दरभंगा को लोग क्या लिखते हैं, DBG, एब्रीविएट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या लिखते हैं, MP। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या लिखते हैं, MLA। तो किसी भी चीज को छोटा करके लिखना मेरे भैया, किसी भी चीज को छोटा करके लिखना बेसिकली वो कहलाता है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। तो एब्रीविएट का स्पेलिंग मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ और मैं आपको बता दूं माय डियर, एब्रीविएट का स्पेलिंग होगा ABBREVIATE, एब्रीविएट। याद रखना मेरे भाई, ABBREVIATE, दैट मींस A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा।
ए फॉर एप्पल एकदम करेक्ट आंसर होगा सर। एब्रीविएट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, सर ध्यान से देखना। स्पेलिंग टेस्ट है, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, निम्नलिखित में से करेक्ट स्पेलिंग को बताना है और एक्वेंटेंस का स्पेलिंग बताना है आपको। एक्वेंटेंस का मतलब होता है सर पहले से परिचित होना। जैसे देखना, हम लोग कहीं मेला में जाते हैं और एक इंसान मिल गया, उससे 2 घंटा तक बतिया रहे हैं, तो आपका दोस्त पूछेगा कौन था, अरे था कोई परिचित का आदमी, कोई परिचय का आदमी था, मतलब आप उनके बारे में पहले से जानते हो, डेट मीन्स परिचित। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। एक्वेंटेंस का स्पेलिंग क्या होगा, ध्यान से देखो। एक्वेंटेंस का स्पेलिंग होगा मेरे भैया, जल्दी से ध्यान से अच्छे से देखना सर, ACQUAINTANCE। याद रखना सर, काफी VVI क्वेश्चन है, इस पे VVI लगाओ, VVI लगाओ, इसको बार बार देखते रहना। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, परिचित। एक बार वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त, परिचित, परिचित होता है, ठीक है मेरे भाई। ACQUINTANCE, एक्वेंटेंस मतलब परिचित, ठीक है, जान पहचान का, ठीक है मेरे भाई। जैसे अगर कोई आपको कभी कभी मेला में मिल जाती है और उससे आप बहुत देर तक बात करने लगते हो, तो बोलते ना छी आपने जान पहचान की थी, दैट इज एक्वेंटेंस। ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस मतलब परिचित। आइए आगे आइए सर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से। यूजुअली का स्पेलिंग तुम लोग नहीं बताए हो क्या, अच्छा USUALLY, बिल्कुल सही है। जल्दी से मेरे को बताओ, एफिडेविट, एफिडेविट समझते हो सर, एफिडेविट समझते हो, वो जो पत्र होता है, पत्र, एफिडेविट, उसका स्पेलिंग आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो, एफिडेविट। एफिडेविट, प्लीज माय डियर जल्दी से छापो। अवनीश तो खुश है ना, नाराज बोल दे, इमोजी में कंफ्यूज हो रहा है क्या, सब यही बात करो भाट। तुम लोग तो अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर लियो हो ना, सिर्फ बातें करते हो आप लोग, जिंदगी भर तो बातें करना है, कम से कम इसका जवाब तो दे मेरे दोस्त, जवाब दे। बहुत बात करना है सर, क्यों अपने माता पिता को झूठा सपना दिखा रहे हो, बताओ। बात करने से क्या मिलेगा, करण, लालू प्रसाद यादव, जो भी हो, क्या मिलेगा मेरे दोस्त, पढ़ाई कर लो, इससे बढ़िया। जब वही चीज आपको टाइप करने में ज्यादा मजा आता है, तो इस पढ़ाई को टाइप कीजिए। आप किसी के बारे में हाल समाचार पूछ, कैसे हो, ये वो दिस, क्या फर्क पड़ता है माय डियर। चलो आ जाओ, स्पेलिंग टेस्ट सर, एफिडेविट, एफिडेविट, AFFI, इतना तो आपको पता हो गया, ये हुआ एफी, इतना तो पता है। और इसको डेविड नहीं माय डियर, डेविड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेविड।
हमरा से ना सुन। चलो देखो, बस 5 मिनट में 10 मिनट में छोड़ रहा हूँ। ला तो चाबी, अथी पेन दे दे। रे जय हिंद मत बोल, अभी अबे किया हूँ। जय हिंद बोल रहा है, हाँ जय हिंद बोल रहा है, ठीक है। लेकिन देखो आ जाओ। तो मेरे भाई देखो, सेंटीग्रेड का स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, तो जरा ध्यान से देखना। आपको एक बात पता है कि सर CENTI ये बेसिकली सेंटी होता है, इतना पता है? अच्छा ग्रेड लगा दो ना मेरे भाई, GRADE कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो बन जाएगा सेंटीग्रेड CENTI GRADE। बताओ ना मेरे भाई, कोई दिक्कत? ओके चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से सही स्पेलिंग को चुनना है, और डिपेंडेंट का स्पेलिंग पूछा गया है। अरे मेरे भाई कई बार आपको बोल दिया हूं कि सर डिपेंडेंट का स्पेलिंग पूछा गया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए डिपेंड, तो DEPEND। अच्छा एंट इसमें जोड़ना तो बन जाएगा डिपेंडेंट, तो मेरे भाई DEPENDENT डिपेंडेंट एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे आइए मेरे दोस्त, आप लोग ना एक्सपर्ट बना दूंगा, एक्सपर्ट। तुम देखते रहना, एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा सर, मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, कहां से पूछेगा वो? 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हूं, और आपके बिहार बोर्ड के लिए तो सफिशियंट है, लेकिन और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ मिक्स क्वेश्चन होगा ना, उस टाइम पे और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? लेकिन इस PDF को सुन लो मेरे भाई, अभी जो चीज मैं कराया हूं, इसको मैं डाल दूंगा रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना मेरे भाई, और वहां पे सारा का सारा जो PNG फॉर्म में ये PDF है वो डाला जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से, ठीक है दोस्त? आइए अगला है जर्सी का स्पेलिंग, मतलब अच्छा सुनो, अरे ऑप्शन को, क्वेश्चन पहले देख रहे पागल, क्वेश्चन देख, लिखा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो गलत है? अब देखो मिस स्पेल्ड पूछ दिया, गलत कौन है इसके बारे में बताना है मेरे भाई, गलत कौन है, कौन है गलत बताओ। अब देखो जूस का स्पेलिंग अपने आप में सही है, जूस का स्पेलिंग अपने आप में सही है। जैगरी, इस जूस के बारे में आप लोग जानते हो, और जैगरी के बारे में आप लोग जानते हो, गुड़, गुड़ जानते हो, गुड़ मिठा, उसको जैगरी बोलते हैं। जर्सी आप लोग समझते हो। जापानीज का स्पेलिंग जरा बताना मेरे भाई, जापानीज का स्पेलिंग बताना, जापानीज का स्पेलिंग क्या होगा प्लीज माय डियर। जापानीज का स्पेलिंग सर्च करके, मतलब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जापानीज का स्पेलिंग क्या होगा। जूस अपने आप में सही है, जैगरी अपने आप में सही है, जर्सी अपने आप में सही है। जापानीज में अगर हो सकता है तो दिक्कत हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, ठीक है? मिस स्पेल्ड पूछा है सर, निम्नलिखित में से गलती कौन है? क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब मिस स्पेल्ड का मतलब समझ में आया? निम्नलिखित में से गलतियां किसमें हैं? ऑप्शन है कंट्रोल, कंट्रोल तो अपने आप पे सही है, CONTROL, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफ्यूजन, CONFUSION, कंफ्यूजन अपने आप में सही है। कमिटी में MMTEE है, इसमें भी एरर ही नहीं है। कॉन्फ्रेंस, जो आप किसी से बात करते हो ना, तो जब आप बात करते हो अपनी वाली से, उस टाइम पे तुम देखना अपनी वाली भी रहती है और अपनी वाली की दोस्त भी रहती है, तो बोलते हो ना, अच्छा यार सुनो ना, जरा सा ना नेहा को ना जरा सा कॉन्फ्रेंस करो, बोलते हो ना मेरे भाई। तो कॉन्फ्रेंस का CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस, दैट मीन्स ये गलत है, यहाँ पे ई छोड़ दिया है, लेकिन ई होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछा मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत कौन है, ये बताना था आपको, ठीक है भाई? आइए आगे आइए तुम लोग खूब मजे लो, आ जाओ आ गया। चूज, यहाँ पे हुज नहीं है, चूज है। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है माय डियर जो गलत है? विनर, राइटर, विनिंग या फिर राइटिंग? तो आपको बताता हूं, विनर एकदम अपने आप में सही है, राइटर अपने आप में सही है, विनिंग अपने आप में सही है, लेकिन राइटिंग गलत है मेरे भैया। आप बोलोगे सर राइटिंग गलत क्या है, क्यों है? तो मेरे भाई राइटिंग में ना एक गो आई आता है, तो बने सॉरी एक गो टी आता है, WRITING, ये होना चाहिए सर, WRITING, नॉट डबल टी। लेकिन यहाँ पर जो पगलवा है ना, वो डबल टी का इस्तेमाल कर दिया है, और तुम लोग पगलवा सब इस पगलवा को जानते हो कि गलत है, ठीक है भाई? आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा माय डियर, देखिए चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी भैया मेरे गलत को चुनना है। एक बात बता, बैलिस्टिक अपने आप में सही है,
बुलेटिन अपने आप में सही है, बुलॉक अपने आप में सही है, बैल जिसको बोलते हैं वो भी अपने आप में सही है, लेकिन बलून अपने आप में गलत है सर। बलून का स्पेलिंग गलत है। आप बोलोगे सर बलून का स्पेलिंग होता क्या है? गुब्बारा। गुब्बारा जो बचपन में आप लोग अपने पापा से 2 रुपया मांग करके खरीदते थे, पापा 2 रुपया दे दो ना, बहुत खखनते थे, तब जाकर के वो 2 रुपया मिलता था। याद करो वो जमाना, कितना ज्यादा खखनने के बाद, खखनना समझते हो मेरे भाई, बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद वो 2 रुपया मिलते थे, ठीक है, ताकि गुब्बारा खरीद पाओ। उसका इंग्लिश में बलून बोला जाता है। और उसका स्पेलिंग क्या आपने कभी गौर किया? लेकिन आप बोलोगे सर ये स्पेलिंग सही है। नो माय डियर, होना चाहिए BALLLOON। बलून में मेरे भाई डबल एल भी आएगा, डबल ओ भी आएगा। डबल का मतलब 2 बार एल 2 बार ओ। और आप मेरे भाई 2 रुपया मांग करके बलून खरीदते थे। तो याद रहेगा, बलून जब भी आपके दिमाग में आएगा ना, तुम अपने दिमाग में फट से लाना, अच्छा सर बलून ना हम लोग पापा से 2 रुपया में खरीदते थे, कि 2 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए। इस 2 रुपया मांगते थे ना, तो 2 रुपया यानी 2 गो डबल एल 2 गो डबल ओ, 2 गो डबल एल 2 गो डबल ओ। इतना आपको याद रखना है, याद हो जाएगा बलून। बोलो याद हुआ? आइए आगे आइए। अगला आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, पगला ये रहा। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। निम्नलिखित में से मिस स्पेल्ट वर्ड को बताना है कि सर ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो लिखा हुआ गलत है। लाइट का स्पेलिंग सही है LIGST। फाइट का स्पेलिंग सही है लड़ाई करना FIGST। माइट का स्पेलिंग सही है शायद, लेस पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है माइट। और हाइट का स्पेलिंग अपने आप में गलत है सर। हाइट का स्पेलिंग होता है HEIGST। हाइट अगर आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, चाई नहीं, ऊंचाई। HEIGST हाइट, ठीक है भाई मेरे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा। सुना है आज पहली बार हमने राशि ये जाना। बताओ मेरे भाई, चूज द करेक्ट, चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है मेरे भाई सो एकदम गलत है। गलत नहीं, एकदम गलत है। केयरफुल CAREFULL, सॉरी CAREFUL, केयरफुल अपने आप में सही है। FULFIL, फुलफिल अपने आप में सही है। अरे 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 रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा मेरे दोस्त। आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या होना चाहिए? बी फुलफिल। आहा 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 ओए होए। देखो ध्यान से देख लो, सबसे पहली बात केयरफुल में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अंटिल में कोई दिक्कत ही नहीं है, फाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई फुलफिल में भी कोई दिक्कत नहीं है, फुलफिल में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे डबल एल तो दे नहीं सकते अपने मन से, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखो फुलफिल का एक ये स्पेलिंग भी अपने आप में सही माना जाता है, सही माना जाता है। FULFIL ये भी सही माना जाता है, और FULFILL ये भी सही माना जाता है। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो किसी के ना किसी के साथ जाओगे ना। अरे भैया इस पूरे के, अगर तुमको शादी करना है और पूरे के पूरे जितनी लड़की देखे उसमें से तुमको कोई पसंद ही नहीं है, लेकिन शादी तो करना है ना उसी में से, क्योंकि जितनी है सब वैसा ही है। किसी से ना किसी तो शादी करोगे कि छोड़ दोगे? नहीं करोगे, करोगे ना। तो एक बात बता मेरे भाई, एग्जैक्ट यहाँ पे है कि भैया ये भी स्पेलिंग सही है, सब सही है, लेकिन इसमें से गलती पूछ ले है तो कौन मारोगे? तो आराम से चुपचाप से फुलफिल मारो ना, और उसको समझा देना होगा FULFILL, दोनों अपने आप पे सही है, दोनों सही है। सर अवनीश बदतमीजी कर रहा है। ओ अवनीश क्या बे, हलवा समझ लिया? आ गया 41 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए मेरे भाई, और ये रहा आपके सामने। अरे वही आ गया, हम बोले 41 है। लो देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेलिंग सही है? रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑप्शन है RECEE। अरे भैया बदतमीजी हो गई, बाहर करो। RECI, ये तो और ज्यादा बदतमीजी हुई, इसको तो और बाहर करो। RECEI और RECIE दोनों में बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन है, लेकिन तुम क्या मारोगे मेरे दोस्त? रिसीव का स्पेलिंग बता दो, रिसीव का स्पेलिंग बता दो। RECEI भी ई होगा या RECIE भी ई होगा? वैसे मैं बता दूं मेरे भाई, इसका स्पेलिंग होगा RECEIVE, रिसीव। इस रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है भाई।
RECEIB एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग सही बताना है। एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। जिस एज में अभी तुम हो ना भाई, बताना मत किसी को, जिस एज में तुम अभी हो ना उसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, युवावस्था, जवानी की अवस्था, उसी को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है मेरे भाई, तो एडोलसेंस का स्पेलिंग क्या होगा बताना जरा। ADOLESCENCE। एडोलसेंस का मतलब होता है मेरे भैया किशोरावस्था। जो एज अभी आप लोगों का चल रहा है ना सर 16, 17, 18, ये बेसिकली किशोरावस्था है, एडोलसेंस का एज है मेरे भाई। तो देखिए ना एडोलसेंस का स्पेलिंग कहीं पे अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो डी फॉर डेली, ADOLESCENCE, एडोलसेंस। ये एक ऐसा एज होता है मेरे भाई जिसमें कोई किसी का बात मानता ही नहीं है। ठीक है, यह है एडोलसेंस। लोग अक्सर बोलते हैं कि अगर किशोरावस्था में आप अपने बेटे को या फिर किसी को संभाल लिए तो समझो कि पूरा जिंदगी ठीक ठाक रहेगी, वो याद रहेगा। ठीक है, यही वो एज है। आ जाओ आगे। और गांव वाला बोलेगा अरे अपने बेटा बेटी को मत डांटो क्योंकि अब बड़ा हो गया है, डांटोगे तो कुछ अनहोनी कर लोगे। अबे कर ले, आजा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिदम, रिदम मतलब होता है लय, सुर, ताल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं एक गाना गाता हूं, कौन गाना, कौन गाना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना ओरे पिया रे। तो ये जो हम गाना गाए ना, इसका कुछ लय है, कुछ रिदम है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं रिदम। तो रिदम का स्पेलिंग होगा मेरे भाई RRHYTHM। रिदम मतलब सुर, लय, ताल। दैट मीन्स C फॉर करेक्ट, रिदम इसको बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ। तुम लोग मजाक मत उड़ाओ यार, वैसे मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है, ज्यादा खराब है। आ गया अगला है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो सही है। कैंपेन का स्पेलिंग आपको बताना है। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना। जैसे देखो अभी अभी मनीष कश्यप एक अभियान चला रहे, एक कैंपेन चला रहे ब्रांड बिहार का। ठीक है, तो अभियान चलाना, कैंपेन का स्पेलिंग आप बताओ। तो बनेगा मेरे भाई कैंपेन का स्पेलिंग CAMPAIGN। सुनो मेरे भाई, CAMPAIGN, कैंपेन। और इस कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना, मतलब D फॉर डेली एकदम करेक्ट होगा। और इसका हिंदी लिख लेना मेरी जान, अभियान चलाना, अभियान चलाना, ये होता है कैंपेन। ठीक है दोस्त, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एथिस्ट का स्पेलिंग बताना है। मैं आपको बताऊं, एथिस्ट मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भगवान पे बिलीव नहीं करता हो, उसको इस बात का पता ही नहीं चलता है कि इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करता भी है, करते भी है या फिर नहीं करते हैं। उस इंसान को हम लोग एथिस्ट बोलते हैं। जो भगवान पे विश्वास करेगा मेरे भाई, उसको ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। जो इंसान भगवान पे बिलीव करते हैं उसको हम लोग थीस्ट बोलते हैं, THEIST, थीस्ट। जो इंसान भगवान पे बिलीव करते हैं। और जो इंसान भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं उसको एथिस्ट बोलते हैं। ए लगा दो, बन जाएगा। तो THEIST को एथिस्ट बनाना है तो ATHEIST, दैट मीन्स ATHEIST, D फॉर डेली। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि सर THIEST दे दे। नो माय डियर, एकदम गलत हो जाएगा। पहले ई दो, इसके बाद आई दो, पहले ई इसके बाद आई, तो बन जाएगा THEIST। ये हुआ थीस्ट। और एथिस्ट लगाना है माय डियर तो बन जाएगा ATHEIST, एथिस्ट। इसका मतलब होता है माय डियर, एथिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ठीक है दोस्त, हाँ मेरे दोस्तों, इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला आपको बताना है प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब होता है मेरे भाई नाटक, मतलब नाटककार। प्ले राइटर नाटककार कहलाता है, प्ले राइट नाटक कहलाता है। तो बेसिकली प्ले राइट का स्पेलिंग क्या होगा मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। प्ले राइट का स्पेलिंग होगा मेरे भाई PLAYWRIGST, PLAY प्ले, सुना, PLAY प्ले। और राइट में मेरे भाई
WRIGST, ये वाला राइट लगा ना। RIGST लगा करके गुस्ताखी मत करना, गलती मत करना मेरे भाई। PLAY प्ले, WRIGST राइट, दैट मीन्स प्ले राइट। D फॉर दिल्ली एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, आ जाइए आगे आइए। यार एक एक चीज आपको याद हो रहा है कि नहीं? जितना चीज करा हूं एटलीस्ट उतना चीज आपको पता चलना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं और एक सब से गायब करते चले जाओ, ऐसा नहीं करना है सर। एक एक चीज को समझना है कि मैं जो ट्रिक आपके सामने बना रहा हूं हल्का सा कि डबल टी लगाओ, डबल ई लगाओ, डबल एम लगाओ, वो सब आपके दिमाग में घूमना चाहिए। एडोलसेंस में एस के बाद सी लगाओ, ADOLESCENC, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था। ये सब आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए माय डियर। ठीक है दोस्त, आ जाओ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, निम्नलिखित में से सही स्पेलिंग कौन है? और पजेशन का स्पेलिंग आपको बताना है। वैसे ऑफलाइन वाले बच्चे को पता होगा कि सर पजेसिव के लिए मैंने कितना तुम लोगों को तोड़ा है। कसम से बोलता हूं बहुत जबरदस्त तोड़ा है। जैसे जानवर को मारा जाता है ना, वैसे तुम लोगों को धुलैया लगा था। याद आ रहा होगा, झूठ मत बोलना ऑफलाइन वाले, याद आ रहा होगा, बहुत मारे थे। ठीक है, तो पोजीशन का स्पेलिंग क्या होगा मेरे भाई? तो होगा POSSESSION। याद रखना सर, इसमें दो बार पोजीशन होगा। क्या होगा मेरे भाई? दो बार, मतलब एस होगा, यहां भी एस होगा, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, कुल मिला के कितने बार? तो सर जी दो बार डबल एस होगा। पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन। मैं बोलता हूं ना पोजीशन, तो लोगों को लगता है कि सर PASS देना चाहिए। पागल मत बनो, POSSESSION, दैट मीन्स पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार। जैसे बोलते हो ना, वो सिर्फ मेरी है काजल, सिर्फ तुम मेरी हो, तुम अगर सोच मिलोगे तो मैं किसी दूसरे का होने नहीं दूंगा। अधिकार, दैट मीन्स पोजीशन। ठीक है भाई? जी सर याद आ रहा है, हाँ हाँ याद आ रहा है। चल देख। 49। अच्छा, बुके का स्पेलिंग बताना है। बुके, इसको लोग ना बुकेट बोलते हैं। बुकेट नहीं, ये बेसिकली बुके होता है। टी को साइलेंट किया जाता है। बुके का मतलब होता है माय डियर, बुके का मतलब होता है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, वो हमको भी पता है, SPC सेंटर ऑफ नॉलेज। आई नो वेरी वेल माय डियर, आई एम टीचिंग राइट नाउ वेरी वेल। ठीक है, वैसे थैंक यू। जरा ध्यान से देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बुके का स्पेलिंग बताना है। बुके मतलब होता है, इसको बुकेट मत बोलना, बुके यानी गुलदस्ता। एक तरह से कह सकते हैं कि सर फूलों के समूह को बुके कहा जाता है, यानी BOUQUET, BOUQUET, बुके, BOUQUET, दैट मीन्स C फॉर चाइना। BOUQUET, बुके मतलब होता है फूलों का समूह, दैट इज गुलदस्ता। ठीक है भाई, आ जाइए आगे आइए। अगला क्वेश्चन, और मेरे भैया आ गई है जिसकी इंतजार थी, बहुत समय बाद आई, लेकिन आई तो सही। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। आप लोगों को लग रहा था कि सर इतनी लंबी क्लास चलेगी, 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अरे भैया आ गई जिसकी इंतजार थी, 50 क्वेश्चन का इंतजार था ना? अरे बोलो एक बार, 50वां क्वेश्चन का इंतजार था ना? जल्दी से एक बार कमेंट करो यस या नो। अगर 50वें क्वेश्चन का इंतजार था तो जल्दी से बताओ यस या नो प्लीज माय डियर। इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा आपको, अच्छा अच्छा सुनाऊंगा। ठीक है, आइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जब आप पढ़ोगे मेरे भैया, जब आप पढ़ोगे आई हैव अ ड्रीम, वहां पे बेसिकली निगरों का जो स्थिति था ना, वो काफी ज्यादा पिटिएबल था, काफी ज्यादा दयनीय था। और पिटिएबल का स्पेलिंग होगा मेरे भाई PITIABLE, पिटिएबल। इस पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय। दयनीय मतलब आप समझ रहे हो? दयनीय मतलब होता है ना कि किसी की स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाती है, उसको बेसिकली पिटिएबल कहा जाता है। यस 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 सर, काजल नहीं, बसंती तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, बसंती तुम सिर्फ मेरी हो, किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, चलो बताओ मेरे भाई। तो अभी तक हम लोगों ने एक बार वीडियो को लाइक कर दो माय डियर, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, बहुत बहुत भगवान आपको भला करेंगे। ठीक है, देखिए भैया मेरे, अभी मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन कराया। इस 50 में से किसके कितने मार्क्स आए हैं जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए। मैं आपके चैट का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर योर चैट माय डियर, प्लीज जस्ट कमेंट एंड फास्ट। जल्दी कमेंट कीजिए और जल्दी 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 प्लीज, जल्दी 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 जल्दी, ओए होए जल्दी 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 से बता दो मेरे भाई, कितने तेरे मार्क्स आए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1945, ओके
और बोलो। 15 मार्क्स। 38 सीमा, गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीखने को तो मिला। 38, 45, ओके, 20 देख रहा हूँ, और इससे आगे भी बढ़े हो कोई। अवनीश 45, गुड माय डियर। 8 गलत हुआ है अर्चना का। अरे पागल, 8 गलती हुआ है, तो जब हम पूछे हैं आपसे कि सर कितने मार्क्स आए, तो ये काहे आप बदतमीजी कर रहे हैं कि 8 गलती हुआ है। 42 बोलने में शर्म आता है, तो चुपचाप 42 लिखिए ना। तो कैला हमको बोल रहे हैं कि 8 गलती हुआ है, 42 आया, 42 लिखो। मैं लेट थे सर, 15 ही आए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बताओ कोई और स्टूडेंट्स बताइए कि कितने मार्क्स आए। वैसे प्रीति 35, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति 35, नो प्रॉब्लम माय डियर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एटलीस्ट, और यही चीज हमको करना है। हर एक चीज हमको आएगा। अगर सपोज करो मेरे भाई कि 50 क्वेश्चन मैं कराया हूं, और 50 का 50 अगर आपको आ गया, तो तुमने आज 1 घंटा बर्बाद किया। इस 1 घंटा में तेरे को सीखने को मिला ही क्या? कुछ नहीं सीखने को मिला। यहाँ जब आए हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए ना। हाँ देखो, 50 में से 15 नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, कम से कम 15 सीखने को मिला सर। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर हर एक चीज आ ही जाएगा तो तुम पढ़ोगे काहे, तुम मेरे क्लास को क्यों करोगे? एक बात बता, 50 क्वेश्चन मैंने कराया, और इस 50 का 50 क्वेश्चन तुमको पहले से आता है, तो फिर इस क्लास को क्यों करोगे? कोई फायदा हुआ 1 घंटा बर्बाद करने से? नो सर, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो तब हुआ कि जब इसमें से कुछ नहीं बने और उस क्वेश्चन को मैंने सीखा। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। ये आप पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दो, निगेटिविटी को आप अपने दिमाग से बाहर करो, ठीक ना? एकदम बाहर कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और याद रहे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना मत भूलना। इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है मेरे भाई। मिलेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में कल 7 बजे। पूरे एनर्जी के साथ आप यहाँ पे मौजूद रहना, मैं भी आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ रहूंगा। बाय एवरीवन एंड जय हिंद। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बताइए। सुनो, इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ज्यादा लंबा नहीं, एकदम छोटा सा, ठीक है? छोड़ देना प्लीज। सर डेली क्लास होता है? नीट लवर बायोलॉजी, यस माय डियर, डेली क्लास होता है शाम को 7 बजे, ठीक है? डेली, ईच एंड एवरी डे क्लास प्रोवाइड किया जाता है आपके लिए, ठीक है? सर दावत है, कहाँ दावत है भाई? ऐसे दावत कौन देता है बताओ? नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। इंग्लिश तैयारी करना है, पढ़ते रहिए, तैयारी हो जाएगा इंग्लिश की, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली क्लास करते रहिए, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ठीक है? क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा, सब टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, उसके लिए जरूरी है कि आपको क्लास डेली अटेंड करना पड़ेगा। आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। 95 पे सभी सीखते हैं, कब तक हम लोग 95 पे जिएंगे? अब तो फोकस बढ़ाओ, 100 लेकर के चलो। अगर इस जमाने में भी जब डबल की बात आती है कि 100 क्वेश्चंस में से अगर आपको 85 बनाने हैं, डबल क्वेश्चन दिया जाता है, और इस जमाने में भी अगर मेरे भाई आपको 80 आता है, 90 आता है, तो शर्म की बात है। 100 आउट ऑफ 100 का फोकस करो। मैं हूं ना, जहां जहां आप सिली मिस्टेक करोगे ना, छोटी छोटी गलतियां करोगे ना मेरे भाई, स्पेलिंग में गलती करोगे, इडियम्स और फ्रेज में गलती करोगे, 1 नंबर वहां से कट जाएगा। इन सब चीज में नहीं फंसना है। फ्रेजल वर्ब में गलती करोगे, हर एक चीज मैं हूं ना। आप मेरे पे विश्वास करके तो चलो सर, 83-84 दिन आप मेरे पे यकीन करके चलिए ना, मैं आपको उस लाइक बना दूंगा। ये मेरा प्रोमिस है आपसे, ठीक है? और बताइए। बाय, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। मिले? एक बार बता दीजिए, वीडियो को खत्म होने के जस्ट बाद, वीडियो के खत्म होने के जस्ट बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करोगे ना? प्लीज मेरे को अभी बता दीजिए यस या नो। एक प्यारा सा कमेंट करना इस वीडियो को खत्म होने की जस्ट बाद, तुरंत बाद एक प्यारा सा कमेंट करना मेरे भाई। एक बार यस और नो बता दीजिए प्लीज। हर एक स्टूडेंट करेंगे प्लीज, मेरे लिए सिर्फ, ठीक है? जब इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं तो आप इतना तो एटलीस्ट मेरे लिए कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई? बाय। एक बार जल्दी से कमेंट कर देना माय डियर, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। बाय एवरीवन।